हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक की परिजात के एपिसोड में हमने देखा कि भाई माजिद को जो है ना अब नाहिद दिखने लगी हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम थकी थकी दिख रही हो, पहले वाली नाहिद नहीं दिख रही हो। लेकिन जाहिर सी बात है उसे तो मतलब इतने टाइम से वो इतना इग्नोर कर रहा था। उस तरह से वो मोहब्बत उसे उससे नहीं मिल रही थी, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी होती है और कहती है कि खुद को खुद में ढूंढ रही हूँ, इस तरह से कह के वो चली जाती है। और फिर हमने देखा एनी और परिजात का सीन, जहाँ पे जब एनी लेकर आती है परिजात को और वो मुजस्मा जो उसका बनाया होता है वो दिखाता है, तो ये कन्वर्सेशन बड़ी बड़ी ही दिलचस्प भी थी, इंटेंस भी थी। और इसमें ऑब्वियसली यमुना जैदी और जो अहमद अली अकबर हैं वो बहुत बखूबी अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। और यमुना जिस तरह से अपने कैरेक्टर में होती है अपने, क्योंकि वो उसको जो है एनी को नज़र नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह देखते हुए सामने तो बात नहीं कर रही, वो तो अपनी ही तरीके से बात करी, जो कि बहुत खूबसूरती से यमुना निभा रही हैं। और जो है जिस तरह से वो उसकी बातों से महसूस होता है और उसे जिस तरह से देखता है, मुस्कुराता है, तो ये कन्वर्सेशन बड़ी ही खूबसूरत होती है। तो एनी कहती है परिजात से कि आपके लफ्ज़ों की मद्दा हूँ, आप नहीं जानते मेरे दिल में आपकी क्या जगह है। कुदरत ने मुझसे बसारत तो ले ली, लेकिन मुझे बदले में कुछ और दे दिया। और ये है कि जहाँ कोई एक सेंस जाता है ना, तो दूसरा सेंस इंसान को अल्लाह दे देता है। तो इस तरह की बात है। और मेरे दिल को खूबसूरत लफ्ज़ों और एहसास की आंच पर धड़कना सिखा दिया इस अंधेरे ने। और एक, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा दूसरे जो सेंस होते हैं वो जाग जाते हैं। और इसी तरह जो है ना उसे उसे ये चीज़ मिल गई है कि उसका दिल जो है वो लफ्ज़ों से, इनसे वो दिल की आंखों से एक तरह से देखने लगी है और वो उसे सिखा दिया है। तो परिजात पूछता है, क्या सिर्फ लफ्ज़, जज्बा और अंदर के एहसास काफ़ी होते हैं छूने के लिए? तो वो कहती है, नहीं, पूछती है, क्या कुछ और भी चाहिए होता है? इतनी क्यूटली पूछती है। और जाहिर सी बात है, जिसे यहाँ से नहीं दिख रहा है, जो सारा कुछ यहाँ से देख रही है, समझ रही है, सोच रही है, कह रही है, उसे उसे तो यही लगेगा ना कि यही दुनिया है, दिल की दुनिया ही दुनिया है, बाकी कोई और दुनिया नहीं है। तो बड़े सही का क्वेश्चन करती है कि क्या इसके अलावा भी कुछ और? मैं सच कहूँ, मैं कहती हूँ दुनिया में सभी इंसान को अंधा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंधा है ना तो उसे पता ही है कि उसे नहीं दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने दिल से देखेगा तो सबसे प्यार तो करेगा, इज्जत तो करेगा, मान तो देगा। मगर आंखें रख के हम क्या करते हैं? हम जज करते हैं, हम छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, हम बहुत कुछ करते हैं। तो बेटर है आँख ही ना हो, वो आंखें ही ना होंगी। लेकिन आंखें भी बड़ी नेमत हैं, लेकिन इंसान समझे और हर अपने दिए हुए सेंसेस को, अपनी दी हुई आज़ा को सही तरीके से यूज़ करें ना, तो इसकी अहमियत बहुत है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। लेकिन ये बहुत प्यारी सी कन्वर्सेशन होती है। और एनी पूछती है कि क्या कुछ और भी चाहिए होता है? जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके दिल की दुनिया तो लफ्ज़ों से ही बनती है ना। तो बस यही है मेरे दिल की दुनिया। अगर दुनिया इंसान को इस मयार पर नहीं रखती ना, अ, दुनिया के उसूल अलग होते हैं, ये परिजात कहता है। एहनी कहती है, मुझे क्या गर्ज दुनिया के उसूल और मयार से, जब मेरे दिल की दुनिया ही इतनी खूबसूरत है। तो वो जो टाइम जब वो बोलती है ना कि मेरे दिल की दुनिया तो इतनी खूबसूरत है, और जो मुस्कुराहट एनी के चेहरे पे होती है और उसकी उस बात से जो परी जात, और जो वो सुन भी रहा होता है, तो अहमद अली अकबर के एक्सप्रेशन बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ज़बरदस्त थे। जिस तरह से उसे देख रहा है, महसूस कर रहा है उसकी बात से। और तो वो टाइम जब ये बोलती है ऐसे, तो जो मुस्कुराहट परिजात के चेहरे पर आती है, और फिर वो जो है ना अपने मुजस्मे को छूता है और कहता है, बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया।
खुश हो जाती है, हो जाता है, और एनी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने इतनी मोहब्बत से बनाया। उसकी दिल की दुनिया में तो खूबसूरती ही है ना, वो और देख नहीं सकती। तो वो जो अपने दिल की खूबसूरती से जो बनाती है, और वो लफ्ज़ों से जो रिश्तों को और ज़िंदगी को चलाती है, तो वो उस लफ्ज़ों से वो उसकी रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है, इज़्ज़त करती है, और वो वही चाहती है कि वो उसके लफ्ज़ों को समझे, उसकी कदर करे, और तो वो खुश हो जाती है जब वो उसकी तारीफ़ करता है। फिर हमने देखा कि परिज़ाद जब वापस भी जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है उसकी बातों में ही गुम होता है। जब परिज़ाद इतनी प्यारी बातें करता है तो जाहिर सी बात है उस परिज़ाद की फ़ैन है वो, तो वो भी इतनी ही खूबसूरत बातें करेगी। तो ये सीन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लेकिन फिर ये दिखाया है कि परिज़ाद जब जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है, हमने प्रोमो में देखा ही था कि एक एक्सीडेंट सामने दिखता है, और जिसकी वजह से जब वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो उन पे हमला होता है, और अकबर जो है ना वो गोली खा लेता है और परिज़ाद को बचा लेता है। तो परिज़ाद जो है वो बहरोज़ की बात याद रखता है कि किस तरह वो उसे बताता है कि जब जो है ना आपके पास कामयाबी आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो वो जो है ना मतलब कब्जा रखना मुश्किल होता है उस पे। और परिज़ाद पूछता है कैसे बरकरार रखनी पड़ती है, तो बहरोज़ कहता है कि सफाक बनना पड़ता है। अगर आप ना रखें तो लोग खा जाएंगे। कामयाबी, दौलत, ये सब अपने साथ दुश्मन लाते हैं। और जो कि बात बिल्कुल सही है कि पैसा भी आ जाए ना तो 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ना हो तो ये जरूर कहेंगे कि अरे इसके बाद है नहीं, उस वक्त भी लोग आपको जीने नहीं देंगे, लेकिन जब आ जाएगा ना तो उनकी नजरें खा जाएंगी। 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। हर वक्त हर कोई चाहेगा कैसे आपको गिरा दे, कैसे आपके लिए बुरा कर दे, कैसे आपकी खुशियां छीन ले, क्योंकि किसी को कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो ये बात तो सही है, और जो दुश्मन के साथ दुश्मन और दोस्त के साथ दोस्त ना बने उसे जीने का हक नहीं। तो इस तरह की बात उसे याद आती है। और परिज़ाद जो है ना वो फिर जानना चाहता है, फिर परिज़ाद में एक चेंज आता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान से वो तरीके से चलना चाह रहा था, लेकिन इस जगह पे ना आप तरीके से नहीं जी सकते हैं। तो वो फिर पता करता है, गुरु को बुलवाता है और पता करवाता है कि मतलब किसका हाथ है इसके पीछे, और बोलता है कि सारे स्टाफ जो वो चाहता है कि नहीं, उनको होता है कि उनको भी तैयार रखो, क्योंकि अब ये जंग हो गई है तो जंग ही रखनी है। और एनी जो है ना वो बड़ा अच्छा, ये एक और सीन है कि एनी तैयार हो रही है, और जिस तरह से, क्योंकि वो देख नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से अपने ऐप के थ्रू वो जान रही होती कि कौन से कलर्स हैं, किस तरह से पहनना है, तो वो सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी और चीज़ें दिखाएंगे कि अन्ना आदमी के लिए जो सब है जिससे वो अपना जान पाता है चीज़ें। तो उस तरह से देख के वो चूड़ियाँ पहनती तैयार होती है, लेकिन वो न्यूज़ में परिज़ाद के लिए जब सुनती है तो वो बहुत रेस्टलेस सी हो जाती है। वो जाना चाहती है लेकिन उसकी माँ जाने नहीं देती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बड़ा आदमी है, वो ये इसको खतरा ना, वो अपनी बेटी के लिए ही सोचेगी, और कहती कि मेरी तो एक ही बेटी है। तो इस तरह से वो उसे नहीं जाने देती है, और रहनी बहुत रेस्टलेस होती है क्योंकि उसे तो परिज़ाद के पास जाना है। और यहाँ जो है गुरु जो है वो परिज़ाद से जब मिलने आता है तो गुरु कहता है कि परिज़ाद को देख के उसे लगता है कि मालिक आ गए, मतलब बहरोज आ गया। परिज़ाद कहता है वो हम में है, मतलब हम सब में हैं, और इतनी इज्जत से गुरु से बात करता है क्योंकि वो बड़े हैं। वो ये नहीं कि मैं पैसे वाला अब ज़्यादा हो गया हूँ तो गुरु कम हो गया, तो बहुत इज्जत से बात करता है। और उसे पता चलता है कि इसमें सब शहबाज का हाथ है, सेठ शहबाज का। तो परिज़ाद कहते हैं मुझे शहबाज चाहिए, और वो फिर एक नया परिज़ाद सा बन गया है जो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, लेकिन जुल्म के अगेंस्ट तो आप खड़े हो ही सकते हैं, उसकी तो इजाज़त ही है। कोई आप पे नाहक जुल्म कर रहा है तो डेफिनेटली। और गुरु कहते हैं कि उन लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना, मतलब ये कि एनी और उसकी माँ की, क्योंकि वो उधर था, उधर से निकला है, तो उनको भी मतलब परेशान कर सकते हैं वो, और नुकसान हो सकता है, जिसपे परिज़ाद कहता है कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर हमने ये भी देखा कि आगे उनके घर के बाहर जो है ना गार्ड खड़ा कर देते हैं, जो कि उनको बाद में पता चलता है जब कोई न्यूज़पेपर वाला आता है और बताता है, और इस तरह से उन्हें पता चलता है कि उनके घर की निगरानी हो रही है और एक गार्ड खड़ा हुआ है। तो परिज़ाद जो है वो फिर अकबर से मिलता है, ऑब्वियसली उसको चाहता है कि वो सही हो जाए, और वो कहता है मैं आपके लिए गोली भी मतलब
खा लूँगा, इस तरह की बात है। और परिजात कहता है कि खून के खतरा जो का हिसाब हमें देना है, बेशक हमें हर चीज़ का ही हिसाब देना है, तो इसीलिए हमें सब सोचना ही पड़ता है। लोग भूल गए लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, एक एक चीज़ का हिसाब आपको ऊपर देना ही देना है। और परिजा शहबाज के ऑफिस जाता है और फिर वहाँ जो है ना गुरु भी उसके साथ जाता है, उनका पूरा गैंग जाता है और जो है गुरु सबको वहाँ से भगा देता है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई परिजात गए हैं वहाँ पे। और शहबाज कहता है तुम्हें तुम्हारी इस हरकत बहुत महंगी पड़ेगी, मतलब ये कुछ कर लें सही है, परिजात उनके ऑफिस में चला गया तो महंगी पड़ने वाली है। तो ये ऐसे लोगों का रहता ही है। तो वो होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये वो चोर हैं। और जो है परिजात कहता है कि कितनी महंगी, क्योंकि वो पड़े ना महंगी पड़ेगी। तो शहबाज कहता है बहुत पछताओगे। और परिजात कहता है पछताता वो है जिनके पास खोने कुछ होता है। फुटपाथ से उठकर पहुंचा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं जाकर गिरूंगा। और सही बात है कि जो नीचे से ऊपर आते हैं ना, उनको कुछ खोने का डर नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो वापस भी जाएंगे ना, और उन्हें चढ़ने की ताकत है, हिम्मत है, और वो अपने आप से गलत नहीं होते हैं ना, तो फिर वो दोबारा चढ़ जाएंगे। जब आप चूंटी को देखते हैं ना, बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, इसी तरह से जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना, उन्हें फिर वो ताकत, वो पैसा खोने का डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जिस मेहनत से आए हैं और वो फिर पा सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पाया है अपनी मेहनत से। वो लोग जिनके पास होता है या गलत से लाते हैं ना, उनको बहुत डर होता है खोने का, क्योंकि हर बार कितनी गलतियां करके लाएंगे। और परिजात कहता है अंधेरे में पीछे से हमला करने पे उसकी बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अंधेरी रात में उस पर हमला किया था। शहबाज कहता है उसने किसी को नहीं भेजा, वो इनकार कर रहा होता है। परिजात कहता है मैं एक ही बार मारूंगा। शहबाज कहता है मैं अकेला नहीं, बहुत है मेरे साथ। तो परिजात कहता है जो हशर तुम्हारा होगा उनकी आंखें खोलने काफी होगा। तो सही बात है, जब एक के साथ बुरा होगा ना, तो दूसरों की आंखें खुलेगी। लेकिन जो लोग गंदे होते हैं, घटिया होते हैं ना, उनकी आंखें कभी नहीं खुलती। वो फिर और गंदगी ही करते हैं, गंदे ही सोच सकते हैं और वो वही कर सकते हैं। पर कहते हैं ना कि जितनी बार गंदगी को मारो ना, वो चल उछल के 10 पैदा होती है, मतलब जैसे एविल पैदा होते हैं। तो वही वाली बात है। और फिर शहबाज को देखा कि वो अपने बेटे की तस्वीर देख रहा है, तो शायद कहीं उसे डर भी हो रहा है, क्योंकि भाई औलाद तो बड़ी चीज़ होती है। अगर आप पे कुछ होगा तो आपकी औलाद पे होगा। अगर आप भी किसी के अंडर हैं तो जाहिर सी बात है डर तो होता ही है। और फिर हमने देखा कि एनी की मॉम जब जा रही होती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो है ना गार्ड खड़े हैं, और गार्ड जो है ना वो कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, मतलब उन्हें जाने नहीं देता है। और फिर हमने देखा परिजा जब शूट पर जाता है तो मतलब लुबना भी परेशान होती है, क्योंकि सब सुन के परेशान होते हैं जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसे जानते हैं। और परिजात कहता है सब ठीक है। नासाज कहता है परिजात ने अपनी जो है ना शायरी को ना एक अलमारी में बंद कर दिया। लुबना कहती है कि हम वो अलमारी खोल के निकाल लेंगे। तो इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है। और नासाज और परिजात की ये जो कन्वर्सेशन होती है एनी को लेकर ही होती है। नासाज जो है परिजात से कहता है तुमने बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह से बातें करता है। परिजात कहता है जंग मुसल्लत कर दी जाए तो लड़ना ही पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब किसी के ऊपर इस तरह से डाली जाएगी तो डेफिनेटली उसे करना पड़ेगा। वरना परिजात खुद से किसी से ना तो लड़ना चाह रहा था, ना किसी के साथ बुरा करना चाह रहा था। वो तो एक जिंदगी गुजारना चाह रहा था, नॉर्मल सब करना चाह रहा था। लेकिन लोगों को तो तकलीफ है ना, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है। और इस तरह की बात होती है। और फिर जो है नासाज लुबना के बारे में भी पूछता है, तो परिजात कहता है एक और अधूरी कहानी। मतलब हमें तो लगा था सिर्फ परिजात को नाहिद से ही प्यार था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसे अट्रैक्शन जरूर हुई थी लुबना से। लेकिन जाहिर सी बात है उसका तो कहीं और ही कुछ चल रहा था। उसका क्या चल रहा था, उसकी माँ की वजह से वो कहानी पूरी नहीं हुई थी, और वो भी सिर्फ दोस्ती थी। तो वो इस तरह से कहता है। और फिर जो है परिजात एनी के बारे में बात करता है, और ये बड़ी दिलचस्प एक और कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, जिसमें परिजात कहता है जिसकी नज़र में मुझे पहली बार मोहब्बत और एहतराम नज़र आया है, वो खुद नज़र से महरूम निकली। सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी कि वो देख ही नहीं सकती।
उस परिजात को जो हमेशा से एक नज़र के लिए तरस रहा था, एक प्यार की नज़र के लिए, वो नज़र उसे नहीं मिली। और जिससे जिसने उसके दिल को छुआ, जिसके दिल को उसने छुआ, वो देख ही नहीं सकती है उसे, तो उसको दुख हुआ। लेकिन परिजात, जो इंसान इस तरह से खुद जानता है कि उसे लोगों ने जज किया, उसे लोगों ने किया है, वो इस तरह से सोचे तो थोड़ा गलत दिखता है कि तुम्हें प्यार तो कर रही है ना, तुम्हें चाहती तो है ना, अब नज़र नहीं आता अगर उसकी ये कमी है तो तुम अपनी, क्योंकि वो चाहता था हमेशा उसे कोई सराहे, वो जैसा है उस पे सराहे, उससे प्यार करे, तो शायद उसे ये चीज़ इसीलिए खटक रही है कि वो जो चाहता था वो मिल भी रहा है अगर कहीं से, तो वो ऐसी लड़की से जो खुद देख भी नहीं सकती है, जिसके आगे ही अंधेरा है तो उसे उसके अंधेरे का कैसे पता चलेगा। लेकिन नासाज कहता है कि दिल की नज़र को आँख की बसारत की ज़रूरत नहीं होती। और ये बात सच है कि कहते हैं ना, मोहब्बत तो अंधी होती है, किसी से भी हो जाती है। तो ये दिल जहाँ जुड़ गया ना, बस वहाँ जुड़ गया, वहाँ नज़र का कोई काम नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर लो। अब हर कोई तो परख के नहीं करता है सब कुछ, के हर चीज़ सही होनी चाहिए। मोस्टली हमने देखा है ऐसे ऐसे दिल जुड़े हैं, और जहाँ सामने से देखने वाला बोलेगा अरे ये कैसे मोहब्बत की शादी है, तो ऐसे भी होते हैं। तो अगर नासात कहता है, अगर उस लड़की के बेसाख्तापन में तुम्हें अपने लिए कोई एहसास, पसंदीदगी नज़र आती है तो इस खुशी का आगे बढ़कर एहसास क्यों नहीं करते। परिजात कहता है, अपने मुकद्दर से डर लगता है ये ना हो मेरे नसीब की स्याही उसकी खुशियों को भी तारीक कर दे। तो परिजात को ये डर है। तो एक तरफ वो जो सराहने की बात थी, और एक तरफ कि अगर वो आगे बढ़ता भी है तो उसे उसके लिए भी डर है कि कहीं उसकी जो नसीब की स्याही है वो उसके भी ज़िंदगी को तारीक ना कर दे, तो वो उसके लिए भी सोच रहा है। और हमने देखा कि एनी का कोई कज़न शर्जील आता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा है इतना कोई, लेकिन अब आया है तो आया है। और वो आता है बड़ा छुप छुपा के, पहले तो मतलब डर जाते हैं ये लोग, मगर वो आ जाता है क्योंकि बिन बुलाए या बिन बताए आ गया, तो वो दिखाया, और वो दिखाया कि एक अच्छी सी बॉन्डिंग, बड़ी खुश हो जाती है एनी इस तरह से। लेकिन फिर परिजात को हमने देखा कि वो अकबर से मिलता है हॉस्पिटल में और कहता है जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, वो उसको मिस कर रहा होता है। कहता है कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले ना मर जाएं। मतलब वो चाहता है, क्योंकि वो जो उसके दुश्मन है ना, वो इनकी उससे मुलाकात से पहले ना मर जाए, इस तरह से मुझे समझ आया। तो इस तरह की बात बोलता है। फिर हमने प्रोमो में देखा कि नासाज परिजात से कहता है देर ना करो और कह दो दिल की बात, ज़रा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाती है। और गुरु परिजात से कहता है काम हो गया। परिजात कहता है ढा दो क़यामत उन पर। इस तरह का हमने प्रोमो देखा है। तो अब देखते हैं परिजात अपनी दिल की बात एनी से कहता है कि नहीं, और अगर कहता है तो एनी उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, या ये जो शर्जील आ गया है इसका क्या रोल है। तो ये सब देखना दिलचस्प होगा। तो अगले हफ्ते हमें ये देखने मिलेगा। और हमें तो पता है कि अहमद अली अकबर और यमुना जैदी के बड़े फ़ैन हैं और उन्हें उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं, और जो कि हमने देखा भी है। तो इनका कुछ ज़्यादा अच्छे सीन्स दिखें तो मज़ा आएगा, क्योंकि जिन लोगों को ऑडियंस पसंद करती है उनके लिए और अच्छा काम दिखना ही चाहिए, ताकि फैंस के लिए भी होता है और फिर आपके लिए रेटिंग के लिए भी अच्छा होता है। ये मेरी सोच है। तो अगर ये जितना दिखेंगे रेटिंग ज़्यादा बढ़ेगी और इनको भी इतना प्यार मिलेगा। फिर एक जो लोग अच्छे लगते हैं ना, जिनकी केमिस्ट्री, उनको आते ही रहना चाहिए, क्योंकि माना दूसरे लोगों के साथ भी काम करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि जिनका एक बन जाए ना, उन्हें तो ज़्यादा आना चाहिए। तो एक कहते हैं ना, वो मिसाल सी कायम कर देते हैं, तो वो चीज़ होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन
अगले वीक देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखते रहें परिजात ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.